ज्योतिरादित्य काम करेंगे भैया एक सेकंड भैया काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अब देखिए, अब सुनिए, अब देखिए, मैंने पार्ट ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। राहुल जी प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। प्रियंका चुनाव लड़ेगी क्या? भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है और जहां भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहां भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं हम करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। और आखिरी बात, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल, कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी जात, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को देखा है, किस प्रकार आपके प्रदेश को नष्ट किया गया है, आपने भ्रष्टाचार देखा है, हम आपके साथ एक नया सपना पूरा करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। थैंक यू। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में मिशन 2019 के लिए अब प्रियंका गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया और बाकायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान भी उन्हें सौंप दी है। अब ये ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है, लेकिन जो अभी ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, उसमें भी वो कुछ संकेत देते दिखाई दिए हैं। इनको डिकोड करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं, जबकि प्रयागराज में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन। अमित, अभी राहुल गांधी ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं महागठबंधन का। सीटों पर फ्रेंडली फाइट का संकेत दे रहे हैं, या 2 सीटों के बजाय 4-5 सीट या 7 सीट, उतनी सीटों की ओर इशारा करते हुए मायावती और अखिलेश को कि देखिए हमने प्रियंका को उतार दिया, हम अभी भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। क्या यह राजनीति हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात का तो एहसास है कि ताकत के दम पर वो दोनों बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनके पास ताकत ज़्यादा है। और साफ शब्दों में अगर आप कहें, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो तैयार हैं बातचीत करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने एक साफ शब्दों में ये भी कहा कि वो चाहे मायावती हो या अखिलेश हो, दोनों की इज्जत करते हैं। और वो तीनों, मतलब कांग्रेस, अखिलेश
मायावती, तीनों चाहते हैं बीजेपी को हराना। अपने अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबका, उन्होंने कहा कि सबका मकसद एक है, तो इसीलिए साथ आ सकते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ा संकेत, इससे बड़ा खुला ऑफर एक तरह से नहीं हो सकता है, जो उन्होंने एक तरह से आज प्लेटफॉर्म पे प्रियंका को सामने मैदान में उतारने के बाद दे दिया है कि अभी भी चांसेस हैं, अगर आप चाहते हैं बातचीत करना, क्योंकि अगर सही में हराना चाहते हैं तो इस गठबंधन को अगर और मजबूत हो जाएगा तो, क्योंकि अगर आप देखिए, मैं एक चीज़ खाली बताऊंगा कि अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, खासकर नॉर्दर्न राजनीति में है, वोट बैंक लगभग सेम है। अगर आप कांग्रेस की वोट बैंक अखिलेश और मायावती की बात करें, दलित और ओबीसी की बात कर रहे हैं, यादव और जाटव की बात कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही बात मुस्लिम्स उनके साथ है। लेकिन मुस्लिम और दलित की वो राजनीति हमेशा कांग्रेस करती रही है। तो अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो किसको नुकसान होगा? नुकसान सीधे सीधे गठबंधन को ज़्यादा होगा, ना कि बीजेपी को। बीजेपी को सिर्फ फॉरवर्ड वोट, जो कि ब्राह्मण है, जो कि कांग्रेस में वापस जा सकती है, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान होगा। तो बड़ा नुकसान तो गठबंधन को होगा और उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। मुझे लगता है एक बड़ा ऑप्शन, एक बड़ा दाव राहुल गांधी ने आज बयान देके कहा है कि वो तैयार हैं, अभी भी बातचीत करना चाहते हैं। अगर गठबंधन को हराना है, सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। एक तरह से उन्होंने ऑफर किया है कि वो बातचीत करेंगे और सीटों में मुझे लगता है कि 2-4 सीट के लिए वो तैयार भी हो जाएंगे। राजीव रंजन, आप इसी इलाके से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, ये आपका इलाका है। मुझे समझाइए, सीटों का दायरा बढ़ाने के लिए प्रियंका को आगे बढ़ाया गया है, या कुछ सीटें और मांग रही है कांग्रेस, या दरअसल एक ब्राह्मण चेहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाकर ये बीजेपी के गढ़ में, उनके बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है? सक्रिय राजनीति में प्रियंका की एंट्री को आप कैसे आंकेंगे? देखिए संदीप, जो बातें आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी, इन दोनों का कार्यक्षेत्र पूर्वांचल है, दोनों की सीटें पूर्वांचल की, इनका प्रभाव पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं, बनारस में मोदी है, गोरखपुर में योगी है, और ज़्यादातर इस इलाके का जो फॉरवर्ड मतदाता है वो बीजेपी के साथ है। हालांकि 20-25 साल पहले वो कांग्रेस के साथ था, और जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण नेता अगर देखा जाए कांग्रेस के भीतर, चाहे आप श्रीपति मिश्र को देख लीजिए, प्रमोद तिवारी को देख लीजिए, चाहे पंडित कमलापति त्रिपाठी के पूरे घर को देख लीजिए, चाहे राजेश मिश्रा को देख लीजिए, जो कि बनारस से कांग्रेस के पीछे के दिनों में अकेले सांसद हैं, जौनपुर में आप देख लीजिए। तो इन सारे जो इलाके, मिर्जापुर के जो ब्राह्मण परिवार हैं प्रतिष्ठित, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगता है। और इलाहाबाद जहां मैं खड़ा हूं, आनंद भवन मंदिर के, आनंद भवन के सामने खड़ा हूं, जो नेहरू गांधी खानदान का मूल निवास स्थान है, तो इस पूरे इलाके में एक फॉरवर्ड क्लास में मोबिलाइजेशन के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया, ऐसा कहा जा सकता है। बहरहाल संदीप, मैं कांग्रेस के कुछ लोगों के साथ हूं। कांग्रेस जो कि इलाहाबाद में, उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है पीछे के दिनों में। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग भी हैं। हाल ही में फूलपुर का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उसके कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और जिला अध्यक्ष भी है यहाँ पर। पहली बात तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जल्दी ही चुनाव लड़के कांग्रेस से आपका हाथ जला है, फूलपुर उपचुनाव हुआ, उसमें सपा बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस को तो एकदम न जाने कहाँ ले जाके रख दिया। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा शिथिलता आ गई थी, अब वापस नौजवान फिर से तैयार हो गया है कि नहीं, जो कमियां रही उसको ठीक किया जाएगा। और चूंकि इलाहाबाद ऐसा क्षेत्र है जो डायरेक्टली गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत दिन बाद उनको फिर से जुड़ाव वापस मिलेगा। और जहां तक प्रियंका जी के आने के बाद इलाहाबाद और आसपास के पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट जाएगा, और खासतौर पे फॉरवर्ड क्लास भी वापस गांधी परिवार से जुड़ेगा, और जिसके कारण यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूती से वापसी करेगी। एक बात कही जाती है, एक बात की कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फॉरवर्ड क्लास का वोट डिवाइड होता है, जो बीजेपी की तरफ एक तरफा जा सकता है। आप चुनाव लड़े थे, 25,000 के करीब आप वोट पाए थे। बीजेपी ये चुनाव जो गठबंधन से हारी थी फूलपुर का, अभी लोकसभा उपचुनाव, वो 50,000 के करीब। तो ये कहा गया कि कांग्रेस के इस कैंडिडेट ने जो 25,000 वोट लिए वो बीजेपी के थे, नहीं तो वो अंतर कम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये तो चुनाव है, समीकरण बदलते रहते हैं। लोगों को ये था, भाजपा से बड़ी आशा थी, लेकिन पूरी की पूरी आशा धूमिल हो गई। जो भी मोदी साहब ने वादे किए, एक भी वादे नहीं किए। और जहाँ तक गठबंधन और सब हुआ, तो अचानक थोड़ा बहुत पोलराइजेशन हुआ वोट का, लेकिन अब मतदाता समझ चुका है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास दे सकती है, देश को आगे बढ़ा सकती है, सबको जोड़ सकती है। और यही नहीं,
पूरे ईस्टर्न यूपी की इंचार्ज हुई हैं प्रियंका जी। आप देखिए कितना परिवर्तन आएगा। और यहाँ तक कि अब तो हम तो ये मांग कर रहे हैं, आज इलाहाबाद के सब लोग खड़े हुए हैं कि आज आनंद भवन के प्रांगण से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगला चुनाव प्रियंका गांधी जी यहीं फूलपुर से लड़ें, और अब पूरी ताकत से हम दिखाएंगे कितने लाखों वोट से यहाँ जीत के आते हैं, हम दिखाएंगे। तो फूलपुर से अपने लड़े थे, प्रियंका जी को लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, इलाहाबाद के बगल का जिला काट के बनाया गया था कौशाम्बी। आप जिला अध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? तलत अजीम। हाँ, तो अजीम साहब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी मजबूती से लड़ी उधर सिंधिया और इधर प्रियंका गांधी को, तो अल्पसंख्यक जो मतदाता है जो महागठबंधन की तरफ जाएगा या इधर जाएगा, वोटों का बिखराव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ अब आज के बाद मतलब पहले से नहीं, पहले भी था और पुनः अब प्रियंका जी के जोड़ने से पुनः बहुत मजबूती के साथ ही कांग्रेस में वापस बैक होके आएगा जो है। तो आपको लग रहा है कि प्रियंका जी के आने से कुछ आप लोगों को मतलब ऐसे नारे लगा देना, आज कह देना अलग बात है, जमीन पर, क्योंकि 2019 का चुनाव मुश्किल से 100 दिन में हो जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हर अल्पसंख्यक अपने आप को कांग्रेस में जो है प्रियंका जी के आने से एक मजबूत विकल्प के रूप में अब देख रहा है और उनसे जोड़ने की, डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेगा। आपका नाम क्या है? मैं अनिल पांडे। देखिए, मेरा मानना यह है कि अब पहली बार आपने देखा होगा कि दो बड़े नेता उत्तर प्रदेश में प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाए गए जो राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। नहीं, गुलाम नबी आजाद इतने बड़े नेता हैं। वो अकेले नेता थे ना, इस बार दो भाग में करके बनाया गया है, क्योंकि नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कनेक्शन एक दूसरे से कट रहा था। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने से एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि कार्यकर्ता डायरेक्ट उस परिवार से जुड़ने जा रहा है। कार्यकर्ता हमारे ठंडे हो गए थे, उनके अंदर उत्साह की कमी थी जिसकी बदौलत हम लोग शिथिल हो गए थे और जातिवादी और धर्मवादी ताकतें जो थी यहाँ पे उभर गई। हम लोग शिथिल थे इसलिए, लेकिन अब प्रियंका गांधी के आने से हम लोग मजबूती से उनके साथ जुड़े। मतलब आपको लग रहा है कि इतना करीब से प्रियंका जी जब काम करेंगी, आप लोग उनसे जुड़ने के लिए एक उत्साह होगा, उनसे उनका आपको नेतृत्व मिलेगा। उसमें एक प्रॉब्लम और है, जो पिछले दिनों हम लोग लंबे अंतराल से चुनाव हारे, उसका कारण ये था, इसको मानने में हमें कोई दो राय नहीं है, कि कार्यकर्ताओं का हमारे बड़े नेताओं से कनेक्शन कटा था। कार्यकर्ता निराश हो गया था और एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक अराजकता का माहौल पैदा किया था। आज देखिए जितने लोग हैं, कोई जेट प्लस सुरक्षा में सो रहा है, कोई कहीं का मुख्यमंत्री बन के मौज कर रहा है, कहीं कोई राज्यपाल बन के ऐश कर रहा है, चूंकि उनको इस देश से कोई मतलब नहीं था, देश को अराजकता के माहौल में ढकेला गया था। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है, जनता को समझ में आ गया है कि 5 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। हमारा नौजवान, किसान, व्यापारी सब परेशान है, त्रस्त हैं। वो अब बेबस याद कर रहे हैं, जिस 70 साल को आज के लोग गाली देते हैं, उसी 70 साल हमारे प्रधानमंत्री जी इस 5 सालों में कभी अपने काम का फीता नहीं काटे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो इस 10 साल में काम 5 साल में किया था, उसी का फीता काटने में इनका 5 साल का पूरा समय बीत गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद उर्फी है। तो आप कब से कांग्रेस में हैं? मुझके कांग्रेस में आए हुए 30 साल हो गए। तो ये 30 साल तो कांग्रेस के सबसे खराब रहे उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 30 साल तो ठीक है, जब से आप आए तब से कांग्रेस नहीं आए नहीं। हमारा परिवार जो है कांग्रेस में 100 साल से है जुड़ा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे 88-89 के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरी नहीं। मैं 88 से आया हूँ कांग्रेस में और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। 100 साल हो गया है कांग्रेस पार्टी में। सबसे पुराना परिवार हमारा इलाहाबाद के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ये इस चेंज को आप किस तरह से लेते हैं, वो तो छोड़िए, मजाक की बात। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में या पुराने आप इतने लोग हैं, एक जोश हो सकता है, क्या आम लोगों तक मैसेज जाएगा? एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेतृत्व, व्यक्तित्व है, अमित शाह की उनकी जोड़ी है, उसमें कुछ हो पाएगा सही में? दरअसल बिल्कुल हो पाएगा। अमित शाह और मोदी की जो है वो फूल अब बिल्कुल मुरझा चुका है। अब जो है ये प्रियंका जी जो है ये एक नौजवान है, बिल्कुल लीडर हैं और इनके आने से जो है खास तौर से मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यकों के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। और अभी आपने ये पूछा कि बाई इलेक्शन में, जो बाई इलेक्शन और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। जनरल इलेक्शन के अंदर सारी जनता जो है वो कांग्रेस के बिल्कुल साथ है और कांग्रेस 80 की 80 सीट जीतेगी। संदीप, यहाँ एक 2 महिलाएं भी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, महिलाओं में क्या, वैसे तो प्रियंका गांधी का अपना एक आकर्षण है, अपना एक व्यक्तित्व है, लोग उनसे जुड़ना। एक आपके साथी कह रहे थे कि कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे इसलिए कि कांग्रेस के बड़े लोगों से संपर्क नहीं हो पाता।
जो मेरा इस संबंध में जो विचार है वो ये है कि देखिए आजकल का जो दौर है, महिलाएं जल्दी से निकलना पसंद नहीं करती हैं घर से, लेकिन हम महिलाओं को भी एक मजबूती मिलेगी अगर वो महिला होकर हमें लीड करेंगी। और हम भी यही चाहते थे कि वो जो है पार्टी में आए, बहुत दिनों से हमारी भी ये आशाएं थी। और आज राहुल गांधी ने एक परिपक्व डिसीजन लेके जो है अपने आप को परिपक्वता का प्रूफ दिया है। उनके मैं राहुल गांधी पे गर्व करती हूँ कि वो एक ऐसे युवा नेता हैं जो मात्र 44 सीट से लेके अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़े हैं, और मैं उन पे गर्व करती हूँ। और ये हिम्मत किसी में भी नहीं है, मुझे लगता है अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो मात्र 44 सीटों से लेके अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ा हो और मजबूती किया हो। तो यहाँ आनंद भवन में संदीप आपने देखा लोगों की राय थी, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और जब से प्रियंका गांधी का नाम का ऐलान हुआ तब से यहीं पर है। और कांग्रेस के सबसे बड़े दांव पर बीजेपी का तंज, राहुल की नाकामी है प्रियंका की सियासत में एंट्री। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। मैक्स सबमर्सिबल्स, पैनल्स, वायर्स एंड केबल्स। मैक्स स्टार्टर्स, वायर्स एंड केबल्स। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में मिशन 2019 के लिए अब प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा गांधी को महासचिव बनाया है और उसके साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान भी प्रियंका को सौंप दी गई है। और इस घोषणा के बाद अमेठी में ही मौजूद हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, और राहुल गांधी से लगातार पत्रकार सवाल भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने बड़ी बात ये कही कि चुनाव लड़ना है या नहीं इसका फैसला प्रियंका गांधी खुद करेंगी। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी अमेठी में ही मौजूद हैं। अशोक, इस बयान को किस तरीके से लिया जाए? सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी ने एंट्री कर ली है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, खुद चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? आपके सूत्र कांग्रेस के जो लोग हैं जिनसे आपने बात की होगी वो क्या बता रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की? देखिए, दरअसल जब अमेठी में आज ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करके बाद राहुल गांधी बाहर आए थे तो उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आप लोग लेके आए हैं तो क्या वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। तो इस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि इसका फैसला खुद प्रियंका गांधी को ही लेना होगा। लेकिन उनकी मुस्कुराहट में ये संकेत जरूर मिल रहे थे कि उनका स्पष्ट तौर पर यह संकेत था कि उत्तर प्रदेश में दो बड़े चेहरों को इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कमान सौंपी गई है, जिसमें प्रियंका गांधी का नाम सबसे पहले आता है। तो इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ये वही इलाका है जहां पर कभी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन हुआ करता था, कांग्रेस वहां से चुनाव जीतती थी। तो प्रियंका गांधी को उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद प्रियंका गांधी अभी आने वाले दिनों में जो जनसभाएं होने वाली है उत्तर प्रदेश में, जिसकी शुरुआत शायद लखनऊ से होने वाली है, वहां पर एक बड़ी जनसभा में पहले प्रियंका गांधी शामिल होंगी और उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी इस बाबत कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी की मुस्कुराहट ये जरूर बता रही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि प्रियंका को कमान सौंपी गई है तो अगर वो चुनाव लड़ती भी है तो खासतौर से पूर्वांचल पर भी फोकस किया जाएगा। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस महागठबंधन की बातचीत उत्तर प्रदेश में चल रही थी, इस बाबत भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि क्या यह गठबंधन की काट के तौर पर देखा जाए कि आपने प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारा। तो इस पर भी राहुल गांधी का स्पष्ट मत था कि वो जो अखिलेश यादव है, मायावती है, उनका बहुत सम्मान करते हैं और अगर वो अभी भी बातचीत करना चाहे तो वो इसके लिए तैयार हैं। यानी कि प्री पोल अलायंस और आफ्टर पोल अलायंस दोनों ही सूरतों में कांग्रेस अभी भी बातचीत को तैयार है, जबकि खुद मायावती और अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 38 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं।
लेकिन यह भी संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले या किसी अलायंस के साथ चुनाव लड़ती है और मायावती अखिलेश यादव अपने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, तो भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि बाद में इनके साथ आने से कोई समीकरण बदलेगा तो ये दोनों साथ आने को तैयार है। इस बात के स्पष्ट संकेत आज राहुल गांधी ने अमेठी में दिए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद कम से कम अमेठी में लोगों में जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम सारे लोग बहुत दिन से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि प्रियंका गांधी भी सक्रिय राजनीति में आए। तो हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। सर, मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, कैसे देखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि कांग्रेस यूपी में और अमेठी में बहुत दिक्कत में है और जो गठबंधन है, गठबंधन की वजह से कुछ थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क। मतलब आप कह रहे हैं गठबंधन का फायदा कांग्रेस को होगा। सर, आप मुझे बताइए प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से कितना फर्क आप लोग महसूस कर रहे हैं? बहुत फर्क पड़ेगा। और प्रियंका जो है, देख लेना कि राहुल गांधी और प्रियंका यहाँ से जीतेंगी अमेठी से। नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है क्या? अभी तो कांग्रेस से घोषणा नहीं की इसकी। कांग्रेस से भी रहेंगी तो जीतेंगी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ, ये पक्का है। और बीजेपी से इससे हवा नहीं मिलेगी। जिस प्रियंका की राजनीति में आने से, सक्रिय राजनीति में आने से कितना फर्क आप देखते हैं? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? सबसे ज्यादा तो महिलाओं में फर्क है, क्योंकि महिलाएं उनका सपोर्ट करेंगी। और क्या, खैर, तमाम सारे लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लिहाजा यहां पर जरूर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जब से इसकी घोषणा की गई है उसके बाद खुद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि वो बेहद खुश हैं कि उनकी बहन जो अभी तक बैकडोर से उनका सपोर्ट करती थी, अब वो सक्रिय राजनीति में है और वो दोनों मिलकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अशोक, आप बने रहिए। मेरे साथ अमित कुमार भी हैं, लगातार बीजेपी को ट्रैक करते हैं, कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अमेठी में, वो एक बार फिर से सुन लीजिए। किसान सीधा अपना माल डायरेक्ट हजारों लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता, किसानों को सही दाम मिलता, नेटवर्क का प्रोजेक्ट ट्रिपल आईटी आपसे छीनी, मैं लिस्ट पढ़ के आपको दे सकता हूँ। चौकीदार ने सिर्फ एयरफोर्स से चोरी नहीं की, चौकीदार ने अमेठी से और उत्तर प्रदेश से चोरी की है और आपसे चोरी की है। यहां मोदी जी आज भाषण दिया, उन्होंने आपसे ये नहीं बोला कि फुटपाथ पर आपसे छीना, उन्होंने ये नहीं बोला कि नेशनल पेपर मिल जिससे आपको 10,000 रोजगार अमेठी में मिलते, वो नरेंद्र मोदी ने आपसे चोरी किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नेटवर्क का काम मैंने बंद करवाया, उन्होंने ये नहीं बोला कि अमेठी के विकास के खिलाफ हर रोज वो काम करते हैं। उन्होंने आपको ये याद नहीं दिलाया कि यहाँ पे 6 नेशनल हाईवे कांग्रेस पार्टी सरकार ने बनाए। उन्होंने ये याद नहीं दिलाया कि नेशनल पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यहाँ लाए, इंदिरा गांधी मेमोरियल अकेडमी। तो हम आपके लिए काम करने के लिए, और आपके जो दिल में है उसको मैं समझता हूँ, और आपकी लड़ाई जो है मेरी लड़ाई। प्रेसिडेंट हूँ, एक कमी जरूर आती है, मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमना पड़ता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मगर आप एक बात मत भूलो, आपका एक सिपाही दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और जहां यूपी को लेकर यह बड़ा दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, बाकायदा पार्टी का महासचिव बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या आलम है, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है सड़क पर, मानस ने यह जानने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ये मुख्यालय
अपनी नई राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और यहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, आज वो घड़ी आ गई है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है उसमें किस तरीके से उत्साह है। यहाँ पर पोस्टर के साथ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है कि बज गया डंका, बहन प्रियंका करके यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ इंदिरा गांधी की तस्वीर भी और साथ में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की भी तस्वीर है। यहाँ पर जो महिषासुर मर्दिनी कही जाती है, महिषासुर का वध कर रही है और साथ में राहुल गांधी भी है। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के हाथ में है और एक उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम जरूर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर इस पोस्टर को छपवाने के पीछे क्या मकसद है। ये पोस्टर कितनी जल्दी तैयार करवा लिया आप लोगों ने, पहले से तैयारी थी क्या? देखिए, इस पोस्टर को पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता केडी दीक्षित जी हैं, राहुल अवस्थी जी, इन लोगों ने तैयार कराया है। इनकी सबकी मंशा है कि जो अब हमें जो है इस तरह के जो है महिषासुर से बचाने के लिए ऐसे अवतार की अत्यंत नितांत आवश्यकता थी। हम सब उसी रूप में चल चुके हैं। हम सबका एक नारा बन चुका है कि आ गई है बहन प्रियंका, बजेगा डंका, जला देंगे विरोधियों की लंका। तो कांग्रेस की तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन बीजेपी को ट्रैक करते हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार। अमित, ये बताइए, बीजेपी लगातार नेहरू गांधी परिवार पर आक्रामक रही है। नामदार बनाम कामदार का काउंटर या फिर प्रियंका गांधी को किस तरह से जवाब देती है या उन पर किस तरह से हमले होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी की स्ट्रेटेजी अब अभी तक क्या राहुल गांधी पर था, फोकस राहुल गांधी को वो हमेशा टारगेट करती थी, चाहे संबित पात्रा हो या अरुण जेटली तक कोई भी करते हो या नरेंद्र मोदी खुद भाषणों में। लेकिन अब क्या प्रियंका गांधी पर किस तरह से हमले होंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। और देखना होगा क्या प्रधानमंत्री पहली बार कब प्रियंका गांधी को लेकर बयान देते हैं, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि पूर्वांचल में ही प्रियंका गांधी का अगर आप देखें तो अब कार्यक्षेत्र होने जा रहा है जहां पर वो पूरी लड़ाई लड़ने वाली है, तो ये महत्वपूर्ण है। और वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी है। तो अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? हालांकि बहुत बड़े लेवल पे कोई स्ट्रेटेजी में बदलाव ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का राइज कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि वो अगर वोट काटती है, अगर दलित का, मुस्लिम्स का या ओबीसी में कुछ वोट सेंध लगाती है, तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा बीजेपी को होगा और नुकसान गठबंधन में होगा। तो उस लिहाज से तो ये देखिए, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी में देखना पड़ेगा कि किस तरफ से बदलाव होता है और प्रियंका गांधी किस तरह से जब वहां जाती है तो उनके तेवर क्या होते हैं, उनके निशाने पर कौन होता है। क्या वो सीधे राहुल के तर्ज पर सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाएंगे या उनको हमला करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा दाव है, बड़ी बात, बड़ा फैसला तो है और इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि बीजेपी अब आगे क्या रणनीति बनाती है। और चुनाव लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी अशोक, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था, ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया, उन्होंने कहा प्रियंका खुद फैसला करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है पूरी कवायद दरअसल सोनिया गांधी की, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली से प्रियंका को उतारने की ये पूरी कवायद तो नहीं? कहीं सड़क पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है और अभी जो उनका दौरा स्थगित हुआ है ये उनकी खराब तबीयत की वजह से ही हुआ है। तो ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव न लड़े, उनकी जगह कोई और चुनाव लड़े। लेकिन अगर क्या वो प्रियंका गांधी ही होंगी, इस बात पे अंतिम मोहर, जैसा कि राहुल गांधी ने भी बताया कि इस पर अंतिम मोहर प्रियंका को ही लगानी है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी या फिर वो संगठन के तहत पूरी उत्तर प्रदेश में काम करेंगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस का ये सिर्फ एक बड़ा दांव नहीं है, बल्कि कांग्रेस के पास इससे बड़ा दांव भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास राहुल गांधी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा चेहरा जिसको काफी दिनों से चर्चा की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को ला सकते हैं, जैसा कि उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में चुनाव में देखी जाती है, ज्यादातर अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहती है। लेकिन हर बार ये चर्चा होती है कि प्रियंका गांधी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभाएं हैं या लोकसभाएं वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगी, लेकिन वो नहीं जाती हैं। अभी तक उनका एक सीमित दायरा रहा है। अमेठी और रायबरेली के अलावा वो कहीं बाहर निकल प्रचार करने नहीं जाती हैं, लेकिन यहां के लोगों से जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी तो रायबरेली से लड़ेंगी। तो इस बाबत अभी चूंकि इस पर अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वो शायद रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है अगर सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती है। तो हमारे साथ अमेठी की एक महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बार प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया गया है, उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, चर्चा हो रही है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, कैसे देखती हैं आप?
हम लोग कांग्रेस को ही चाहते हैं। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को भी वोट देंगे। उनका समर्थन करेंगे। प्रियंका गांधी का समर्थन करेंगे? हाँ, प्रियंका गांधी का समर्थन करेंगे। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़े? देखिए, मेरे हिसाब से तो चाहे कोई भी सरकार आ जाए, जैसे पहले भी था वैसे का वैसे ही स्थिति रहेगी। कोई चेंजमेंट कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा आने वाली कभी जिंदगी में। मतलब बदलाव की जरूरत है? अभी बदलाव की जरूरत है, और चाहे कोई भी आ जाए बदलाव कभी हो भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बदलाव? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन हर जगह होता है, इसीलिए बदलाव कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा और अंतिम दांव चला है। राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी थी और इसीलिए उनको अभी तक शायद बचाकर रखा गया था। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव होना है, जैसा कि राहुल गांधी ने वहां साफ कहा अपनी बातचीत के दौरान कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। और शायद यही वजह है कि मायावती, अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि वो 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को अलायंस में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से यह बात कही जा रही है कि अगर अभी भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बीएसपी चाहे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा दांव, एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी का काफी फैन फॉलोइंग भी है, कम से कम उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में। जब वो यहां पर अमेठी या रायबरेली में प्रचार के दौरान आती है, मैंने कई बार उनको खुद कवर किया है, वो पब्लिक कनेक्ट करती है, वो काफी दूर तक पदयात्रा करती है, लोगों के घरों में जाती है, उनके साथ खाना खाती है। तो एक पब्लिक कनेक्ट करने की क्षमता उनके अंदर जरूर देखी गई है। और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो शायद थोड़ा बहुत प्रभाव आसपास की सीटों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव से कुछ समय पहले ही उनको बतौर एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट भी किया गया है, और खासतौर से उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस का एक समय में अच्छा प्रदर्शन माना जाता रहा है। अमित, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। क्या प्रियंका की एंट्री के जरिए अखिलेश यादव और मायावती पर भी दबाव बनाने की कोशिश है? कांग्रेस को तो मजबूत करना चाहती है कांग्रेस आलाकमान, लेकिन क्या अखिलेश और मायावती पर भी दबाव बनाने की कोशिश कि देखिए आपकी वोट में सेंधमारी हो जाएगी, हमारे साथ एक प्रैक्टिकल वर्केबल महागठबंधन कर लीजिए? देखिए, निश्चित तौर पर, और ये मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत है, और इसीलिए उनके नाम का ऐलान होने के बाद, प्रियंका को सामने करने के बाद तुरंत इस तरह का बयान सामने आता है राहुल गांधी की वो बातचीत को तैयार है। अगर सब चाहते हैं, अगर बीजेपी मोदी को हराना चाहते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि एक तरह, क्योंकि वोट का नुकसान अगर कहीं सबसे ज़्यादा होगा तो उनको ही होना है। तो ऐसे में अगर सब साथ होंगे तो बीजेपी को मोदी को हराना ज़्यादा आसान होगा। और यही संदेश शायद मुझे लगता है राहुल गांधी ने, संदेश क्या, खुले तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो आप लोग आगे आइए, बातचीत कीजिए, कि मकसद जब सबका एक है कि मोदी और बीजेपी को हराना, तो सबको साथ आने से फायदा होगा। और मुझे लगता है कि इस बात पर विचार भी करना चाहिए, अगर सही मायने में सबको हराना है, अगर बीजेपी को हराना है, तो कांग्रेस हो या फिर तमाम दलों को एक साथ अगर आते हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और ये संदेश देने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब देखना होगा कि उन लोग क्या करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। यह महत्वपूर्ण होगा कि इनके प्रियंका की एंट्री के बाद, हालांकि बहुत सधे हुए जवाब आ रहे हैं।